सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आनंद मार्ग में। दर्शकों, हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने ज्ञान से वो हम सभी दर्शकों का मार्गदर्शन करेंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करना चाहेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, सृष्टि में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हमारे मन में ये जिज्ञासा जरूर जागती है कि आखिर ये सृष्टि है क्या, कैसे इस रहस्य को समझे। आज हम इसी रहस्य पर पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे आचार्य जी से, जानेंगे कि किस तरह से समझे सृष्टि के रहस्य को और सृष्टि में जो मनुष्य है, क्योंकि सृष्टि और मनुष्य दोनों एक सिक्के के ही पहलू हैं, किस तरह से इन दोनों रहस्य को समझे और किस तरह से जीवन को संचालित करने की क्रिया सीखें, प्रक्रिया सीखें और जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपने चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं, आचार्य जी से जानने की कोशिश करते हैं कि आचार्य जी, सृष्टि की बात की जाए, सृष्टि की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति कभी न कभी, बहुत से दर्शक जो कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो भी कहीं न कहीं सोचते होंगे कि आखिर ये सृष्टि है क्या, कैसे समझे इसके रहस्य को, कैसे जाने, हम भी तो इस सृष्टि में मौजूद हैं। किस तरह से देखता है आनंद मार्ग, क्या बताएगा वो? ये लीला अनादि और अनंत है जी। अनादि काल से ये लीला चलती आ रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। इसी को दर्शन इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा है हजारों वर्षों से, और इसका जिक्र वेद उपनिषदों में, शास्त्रों में, दर्शन में सब जगह हुआ। जी। अब इसमें आधुनिक विज्ञान भी उस रहस्य को सुलझाने की चेष्टा कर रहा है, और जिसको हम निर्गुणावस्था कहते हैं उसको मॉडर्न फिजिक्स कहता है कि वो एक ऐसा बिंदु है, इतना छोटा है, विच इज इनफाइनाइटली स्मॉल एंड इनफाइनाइटली कंडेंस्ड। इतना छोटा है कि उससे छोटा नहीं हो सकता है, इसीलिए इनफाइनाइट शब्द आता है अनंत के लिए। इनफाइनाइटली स्मॉल है, इनफाइनाइटली कैंडेंस्ड, इतना कैंडेंस्ड है, इतनी उसमें शक्ति भरी हुई है कि अनंत काल से उसकी ऊर्जा खत्म नहीं हो रही। जैसे सूरज की ऊर्जा लगातार देते जा रही है धरती को और सौर मंडल को, उसी प्रकार से जहां से जिस गैलेक्सी से सूरज ऊर्जा पा रहा है और जिस मिल्की वे से वो गैलेक्सी ऊर्जा पा रही है और जिस बिंदु से वो गैलेक्सी ऊर्जा पा रही हैं, वो है इनफाइनाइटली स्मॉल और इनफाइनाइटली कंडेंस्ड। वो अवस्था है निर्गुणावस्था। इसी को मॉडर्न फिजिक्स कहता है सिंगुलैरिटी पॉइंट। वो सिंगुलर है, उसमें प्लूरल नहीं है। वहीं से एक धारा निकलती है उस अवस्था में जब परमात्मा के मन में भावना हुई, एक को हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो उसमें एक झर्क आया, ये भावनात्मक परिवर्तन आया उस अवस्था में। ये हमको, जब मैं भाखड़ा डैम देखने गया था, जब टरबाइन पर हमको चीफ इंजीनियर ले गए दिखाने के लिए कि देखिए टरबाइन, इतना पानी गिरने के बाद जो जरा सा ऐसे हिलता है और उसी में हजारों मेगावाट बिजली जनरेट होती है। तो उस बिंदु में जरा सा भावनात्मक परिवर्तन हुआ कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, और उसमें से इतनी ऊर्जा निकली कि जो आज तक खत्म नहीं हुई। तो जो धारा निकली उसको कहते हैं संचर। दर्शन की भाषा में सम्यक रूपेण चरति इति संचरा, जो समान रूप से चलती है। और वो धारा है सत्व, रज और तम की। वही आकर के
उस निर्गुणावस्था के बाद ये त्रिकोण पैदा करती है, सत्व, रज और तम का। इसी को कहते हैं विश्व मातृका वर्ण। उसी मातृका वर्ण से, वही है विश्व गर्भ, उसी से सृष्टि का आरंभ हुआ। कैसे? उससे शब्द निकला, ओंकार ध्वनि हुई, या इसलिए कहते हैं प्रणव से ही सृष्टि हुई है। पहला एक्सप्रेशन, पहली अभिव्यक्ति इस सृष्टि का है प्रणव। उसमें है अ, उ और म। अ है सृष्टि होने का बीज मंत्र, उ है सृष्टि के पालन का बीज मंत्र, और म है सृष्टि का लय का बीज मंत्र। तो उसमें उसी देह में, परमात्मा के पुरुष देह में प्रकृति के सत्व गुण से जब अहम बोध हुआ, मैंपन, और जब पीछे से आकर के रजोगुण की सहायता से कर्ता मन हुआ, और तमोगुण की सहायता से किया मन हुआ, तो वहीं पर ब्राह्मी मन की सृष्टि होती है। और ब्राह्मी मन की सृष्टि का जो चित्त हिस्सा है प्रकृति के तमोगुण के प्रभाव से, उसी पर क्रमशः प्रकृति के तमोगुण के प्रभाव से क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, मरुत और क्षिति तत्व की उत्पत्ति हुई। ये पूरी की पूरी धारा को कहते हैं संचर धारा, चूंकि सम्यक रूप से, सुचारू रूप से आकर के वही एक सत्ता, सूक्ष्म सत्ता स्थूल में बदल गई। ये है प्रकृति की अविद्या माया का काम, और उसने सूक्ष्म को स्थूल कर दिया। ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये एक को अनेक करने की प्रक्रिया है। आचार्य जी, आपने बताया सृष्टि चक्र चले, लगातार संचर करने की प्रक्रिया जारी है। मनुष्य का इसमें कहाँ स्थान है, क्या स्थान है? अब ये स्थूल से प्रकृति के तमोगुण के प्रभाव से, चूंकि तमोगुण कहने का मतलब है स्थूल में पंच महाभूत, आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, मिट्टी भी है, उसी से प्रकृति के तमोगुण के प्रभाव से प्राण की सृष्टि हुई, जिसमें पंच महाभूतों का तो सृजन है ही। पंच महाभूतों की वजह से प्राण की सृष्टि, और प्राण से जीवन की सृष्टि, और जीवन के सृष्टि में पहला एक कोशीय जीव पैदा होता है। वही एक कोशीय जीव क्रमशः मल्टी सेलुलर जीव में कन्वर्ट होते होते प्रतिसंचर की धारा में, क्योंकि जब परमात्मा ने सृष्टि की संचर धारा में, तो उनके मन में हुआ, अरे तो हमसे तो इतना निकल गया, हमारी ही शक्ति से इतनी सारी चीज बन गई, इसलिए फिर दोबारा पुनः वो एक और संकल्प लिए कि हम में लय हो जाए। क्योंकि विकास के बारे में बहुत से वैज्ञानिक ऐसे हैं विकासवादी, वो सृष्टि के रहस्यों में विकास की प्रक्रिया को लगातार डार्विन से लेकर के आज तक अध्ययन करते जा रहे हैं। और उन लोगों ने, डार्विन ने कहा, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। आनंद मार्ग दर्शन में गुरुदेव ने, भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा कि ये सब चीजें विकसित इसलिए हो रही है कि वो केंद्र बिंदु, वो न्यूक्लियस, वो परमात्मा सबको अपनी तरफ आकर्षित करते जा रहे हैं। और इस आकर्षण के क्रम में जो उनसे जितना दूर है उतना ही स्थूल रूप में है, जो उनसे जितना नजदीक है उतना ही सूक्ष्म रूप में है। जो दूर है वो स्थूल है, जो नजदीक है वो सूक्ष्म है। लगातार आचार्य जी ये चर्चा चल रही है, उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप भी हमारे कार्यक्रम को आप लगातार देख रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप पर्सनली भी आनंद मार्ग से जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, आनंद मार्ग से जुड़ सकते हैं, आनंद मार्ग में निहित बातों को जीवन दर्शन में उतार सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं, क्योंकि आनंद मार्ग आपको सही दिशा जरूर प्रदान करेगा। इसलिए आनंद मार्ग से जुड़िए, चेष्टा कीजिए कि किस तरह से बदलाव किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल, 723215, इंडिया। फोन नंबर्स 03254260248,
09431103725. Our website www.amps.net.in. Camp Office Madhu Manjusha, Hehal, Ratu Road, Ranchi 834005, Jharkhand. Phone numbers 06512511387, 09431103725. Delhi Office D41 South Extension Part 1, New Delhi 110049. Phone numbers 01124643344, 09818927367, 09999987923. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आनंद मार्ग में। दर्शकों, लगातार हम आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि आनंद मार्ग के गुरु प्रवर्तक हैं भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिन्होंने आनंद मार्ग की स्थापना की और उन्हीं के मार्गदर्शन के द्वारा, उन्हीं के ज्ञान के द्वारा, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर आनंद मार्ग एक बार फिर से समाज का उद्धार करने की कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में लगातार हमारा ये कार्यक्रम भी चल रहा। हम भी चाहते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से ज्ञान प्राप्त करें, कार्यक्रम से जुड़ने की कोशिश करें, कार्यक्रम में निहित बातों, जिन भी विषयों को लेकर चर्चा होती है उसे जीवन में उतारने की कोशिश करें। अगर सभी बातों को आप जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, उन बातों पर थोड़ा भी गौर करते हैं, थोड़ी भी कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो आपकी ये कोशिश रंग लाएगी और एक बार फिर से हमारे समाज का उद्धार होगा, हमारा समाज प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, लगातार सृष्टि चक्र को लेकर चर्चा चल रही है, मनुष्य पर चर्चा आ चुकी है कि मनुष्य का स्थान क्या है, मनुष्य किस तरह से पहचाने कि वो कहाँ पर है, किस तरह से देखे वो अपने आप को। इस विकास क्रम में जी, प्रतिसंचर की धारा में, सेंट्रीपिटल फोर्स में जब हम केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं, जी, तो ये 3 लॉ है जिसके मुताबिक क्रमशः विकास के क्रम में जीव आगे बढ़ता है, एक कोशीय जीव से मल्टी सेलुलर जीव के रूप में, जी, जी। और अंत में मनुष्य की अवस्था में पहुंचते हैं। हाँ। इसके 3 प्रकार के नियम हैं, उसके मुताबिक अग्रगति को प्राप्त करता है। वो है शारीरिक संघर्ष, फिजिकल क्लैश। शरीर को कष्ट होने पर शारीरिक कोशों में संघर्ष से कॉम्प्लेक्सिटी आती है शरीर में और मन का विकास होता है। जैसे आदमी को प्राचीन काल में शीत और गर्मी से बचने के लिए जब आवश्यकता पड़ी होगी तो मनुष्य घर बनाया होगा, गुफा बनाई होगी, झोपड़े बनाया होगा, शरीर की रक्षा करने के लिए तन ढकने का इंतजाम किया होगा। जब फिजिकल क्लैश हुआ, शरीर को कष्ट हुआ, तो मन सोचना शुरू किया। और जब मेंटल क्लैश होता है
उससे भी हमारा विकास होता है, क्योंकि जब मेंटल क्लैश होगा, मन में संघर्ष होगा, तो उसको उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स शरीर मिलता जाता है जी। इसी क्रम में विकास होता है। और तीसरा सबसे अधिक विकास होता है जब बृहत का परमात्मा का आकर्षण होता है, तो हम बहुत द्रुत गति से परमात्मा की तरफ चलते हैं। और जब मन विकसित होने लगता है तो उसका शरीर में भी विकास होता है। उसके शरीर में प्रोटोजोइक सेल से अधिक मेटोजोइक सेल्स होंगी जी। तो उसकी जो एनर्जी मिलेगी उसको मानसिक, उसके नर्वस सिस्टम को एनर्जी मिलेगी, उसको आत्मिक एनर्जी मिलेगी और शरीर उसका सहायक होगा विकास की गति में। लेकिन मनुष्य की अवस्था में पहुंचकर एक खतरा भी है। आगे का भी रास्ता उसका बुलंद है और पीछे भी जाने का डर रहता है, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधमुक्षयो, मन का चिंतन जैसा होगा उस चिंतन के आधार पर मन की तरंग भी वैसे ही होगी। जी जी। जड़ भी हो सकती है, सूक्ष्म भी हो सकती है। अगर मन का चिंतन लगातार जड़ चिंतन है तो मानसिक तरंग उसकी स्थूल होती है। और ये हो सकता है कि आदमी शरीर बदलने के बाद एकदम जड़ पत्थर बन जाए। जी। अगर 24 घंटे रुपया सोना चांदी की चिंता करता है तो हो सकता है अपनी ही तिजोरी में सिक्का बन करके आ जाए। इसको कहते हैं नेगेटिव प्रतिसंचय। उल्टा आदमी चल देगा। इसलिए आदमी का चिंतन जड़ नहीं चेतन होना चाहिए, सूक्ष्म चिंतन हो, इससे आदमी का विकास होता है। आपने कहा आचार्य जी कि व्यक्ति का चिंतन जो है वो जड़ नहीं चेतन होना चाहिए। बहुत से व्यक्ति हैं जो चिंतन तो करते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो चेतन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं या चेष्टा करते हैं। जब उसके जीवन में आकर्षण होगा परमात्मा के बृहत का, तब वो आगे फिर खींच जाता है। ये काम है पुश और पुल का। आदमी अपने को ठेलता है, ठेलते 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 आगे जब ले जाता है अपनी कोशिश से, मानसिक प्रयत्न से, तब परमात्मा उसको धीरे धीरे आकर्षित करने लगते हैं। मनुष्य के साथ रहते रहते इतर जीव भी विकसित हो जाते हैं, उसको उल्लंघन कहते हैं। आदमी के साथ रह करके कुत्ते आदमी की हैबिट सीख जाते हैं। लेकिन एक ही डर है हाँ। कि ज्यादा देर कुत्तों के साथ रहने से उनकी आदत आदमी भी सीख सकता है। जैसा कि अगर जी अगर पुराने कार्यक्रमों की चर्चा की जाए तो आपने ही एक बार चर्चा की थी कि एक बच्चा होता है जो भेड़ियों के बीच में रहता है और कहीं ना कहीं उसकी जो सारी प्रक्रिया है वो भेड़ियों की तरह ही हो जाती है। वो चलना भी उन्हीं तरह से कर देता है, उनके जो हैबिट्स होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो हर चीज को बैलेंस में लेकर चलना चाहिए। इसलिए सत्संग मिलना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ मिलना चाहिए, उससे मन का विकास होगा। उस विकास से आदमी का उल्लंघन होगा, आगे अग्रगति को प्राप्त करेगा। इसीलिए अच्छे लोगों की गोष्ठी होती है, अच्छे अच्छे प्रवचन किए जाते हैं, अच्छी बात कही जाती है कि ताकि आदमी का विकास हो। तो इस सृष्टि चक्र में मनुष्य हाईएस्ट डिग्री पर पहुंचा हुआ जीव है। आचार्य जी आपने कहा कि अच्छे सत्संग होने चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, संस्कारों को विकसित करना चाहिए, तभी व्यक्ति का विकास होगा। कैसे किया जा सकता है, कैसे उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, कैसे मनुष्य बन सकता है कि कौन से ऐसे कर्म करे कि उसे अधोगति मिले? अधोगति वाले कर्म नहीं करना है, ऐसे ऐसे कर्म करे कि उसको सदगति मिले। जी। जो कर्म हमारा सेल्फिश कर्म है, जिससे हम ही को फायदा होगा और दूसरे का नुकसान होगा, ये अधोगति प्रदान करेगा। लेकिन वैसे कर्म जो हमारा तो भला हो लेकिन दूसरे का बुरा नहीं हो, ऐसा जब दूसरों का हम ध्यान रखेंगे, समाज का ध्यान रखेंगे, तो हमारी अधोगति नहीं होगी, बल्कि वो सदगति होगी। और वो कर्म बंधन नहीं होगा, वो कर्म मुक्ति प्रदायक होगा। तो चूंकि मनुष्य सृष्टि का सबसे विकसित जीव है, इसलिए उसकी जिम्मेवारी सबसे अधिक है, क्योंकि उसी पर आधारित है पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी। लेकिन आज की इस वर्तमान पीढ़ी को देखा जाए, आज की परिस्थिति को देखा जाए, जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, कहीं न कहीं वो भी इस बात को जरूर महसूस करते होंगे, समझने की कोशिश करते होंगे। आपने कहा कि अधोगति नहीं, व्यक्ति को सदगति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। क्या लगता है कि समाज सदगति की तरफ आगे बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं हम देखते होंगे कि मनुष्य अधोगति की तरफ ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, सदगति की तो बारे में शायद वो चेतन या चिंतन ही नहीं करता है। इसी वजह से जड़ चिंतन है और आदमी दुखी है, इसीलिए स्ट्रेस में भी रहता है। जी। अगर अपने से उठकर
और ऊंची चीज को जीवन का लक्ष्य बनावे, परमात्मा को लक्ष्य बनावे, हाँ। तो ऐसी उसकी दशा नहीं होगी। इसका अभाव तो आज है ही। इस आधुनिक संस्कृति में, इस सभ्यता में इसका अभाव हो गया है। हाँ। इसलिए आदमी को, हर आदमी के जीवन में एक चरम और परम लक्ष्य देने की आवश्यकता है, तभी वो सदगति को प्राप्त करेगा। फिर वो सृष्टि का जो पूरा चेन है वो पूरा होगा, और तब आदमी जहाँ से आया है वहां जा सकता है। उसके लिए लक्ष्य निर्धारण करके वो कोशिश करे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आनंद मार्ग भी यही बताता है कि लक्ष्यों का निर्धारण करे तभी उसे सदगति की प्राप्ति होगी। यही आनंद मार्ग है। हाँ। आनंद परमात्मा का नाम है, आनंदम ब्रह्म इत्याहु। जब जीवन के लक्ष्य परमात्मा होंगे तब उसको आनंद मिलेगा। जो रास्ता मिलता है, जिस पर हम चलते हैं, वही है मार्ग है, यही है आनंद मार्ग। आचार्य जी, एक सवाल जानना चाहती हूँ, मेरे मन में तो उठा है, कहीं ना कहीं दर्शक भी जरूर इस बारे में सोचते होंगे, जानते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। जो हम जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें भोगना पड़ता है। हम जान रहे हैं, हमें लगता है कि हमने किसी का बुरा किया है, मन में जिज्ञासा भी है कहीं ना कहीं। जब हम शांति से बैठते हैं तो सोचते हैं कि यार मैंने किसी का बुरा किया है, मेरा भी हो सकता है कभी ना कभी बुरा हो, लेकिन फिर भी हम फिर से उसी काम को शुरू कर देते हैं, फिर से उसी अधोगति पर आगे बढ़ना शुरू कर देते। क्यों नहीं सदगति की तरफ जाने की कोशिश करते हैं? आनंद मार्ग किस तरह से रोक सकता है, क्या बताएगा वो? कर्म का फल तो मिलता ही, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। जो हम कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल तो भुगतना अवश्य ही पड़ेगा जी। लेकिन इंतजारी इसकी होती है कि कर्म का जो कर्म फल करके जब पकता है, जब तक फल का बीज पकता नहीं है तब तक अंकुरित नहीं होता, फिर पुनः दूसरा पेड़ नहीं बना सकता है। इसलिए जब देर लगती है उसको पकने में, तभी आदमी कहता है कि इतना अपराधी है लेकिन क्यों नहीं इसको सजा मिल रही। हाँ। इसलिए कि उसका अभी फल पका नहीं है। हाँ, अभी समय नहीं आया है। होगा, वो न्याय करने वाला ऐसा परमात्मा है कि उसका अपना पराया उसका कोई नहीं है, सजा मिलेगी। कभी कभी आप देखती होंगे कि बच्चा पैदा होते ही बीमार हो गया जी। या अपंग हो गया या किसी प्रकार से अपूर्ण है, जो अपने भी कष्ट में रहेगा और माँ बाप भी दुखी होते हैं। जी। तो ये कौन सा भी उसने कर्म किया कि पैदा होते ही उसको हो गया? यही है पिछले कर्म का उसको फल मिल रहा है। तो जो विचारवान है वो समझते हैं कि कर्म का फल तो हमको मिलेगा, इसलिए कुकर्म नहीं करें, सत्कर्म करें। आचार्य, तो इसी जन्म में वो उन कर्मों का फल मिल जाता है या अगला जन्म लेना पड़ता है? इस जन्म में भी अगर फल पक गया तो उसको फल इसी बीज में, इसी जीवन में मिल जाएगा। अगर नहीं है तो अगले में तो मिलना ही है। लेकिन कभी न कभी जरूर है। हमारे मन के जीवन में तो मिलना ही है। जी जी। क्योंकि मन का तो अंत नहीं है। चलिए आचार्य जी, बहुत अच्छी जानकारी रही, बहुत अच्छी चर्चा रही। व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसे ही फलों की से प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, अगर आपने हमारा ये कार्यक्रम देख रखा है और देख रहे हैं, लगातार आप इससे जुड़े हुए हैं, तो आप भी सदगति पर चलने की चेष्टा कीजिए, तभी समाज का उद्धार होगा और साथ ही साथ आपका भी उद्धार होगा। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में इतनी बेहद अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। लगातार हम आचार्य जी से ज्ञान प्राप्त करने का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल इस सिलसिले को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। नमस्कार।